हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो आंसर की लेकर के आई हूँ आपका जूलॉजी एंड बॉटनी का है। बहुत सारे स्टूडेंट जूलॉजी एंड बॉटनी का जो है आंसर की मांग रहे थे, तो ये अभी मैं दे देती हूँ। और बाकी जो पेपर रह गए हैं उसके भी धीरे धीरे हम करके देंगे, क्योंकि इसके साथ हमें क्लासेस भी लेनी पड़ती है तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो अभी हम जूलॉजी एंड बॉटनी का आपको देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, क्या है ये? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टीचर मेड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण कितने प्रकार का होता है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो है आपका 5 प्रकार का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है मौखिक परीक्षा का एक दोष है। मौखिक परीक्षा नहीं, ओरल परीक्षा, इसका दोष क्या है? रटने पर जोर दिया जाता है। इसका आंसर हो गया आपका ये। फिर है निदान के स्तर क्या है? निदान यानी डायग्नोसिस के स्तर क्या है? तो भाई ये सारे हो जाएंगे, इसका आंसर डी आ जाएगा। क्वेश्चन है निम्न में से परीक्षण निर्माण के पदों से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर। जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा करे तो आप क्या करेंगे? भाई इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा आपको। ठीक है। प्रयोगशाला विधि शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? तो क्रियात्मक हो जाएगा ऑफकोर्स। परीक्षण में 2 पदों की कठिनाई का वास्तविक, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जीव विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अध्यापक का क्या कार्य होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। परियोजना के अंत में कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? देखो, परियोजना के अंत में किसी भी प्रोजेक्ट के लास्ट में बोल रहा है तो जाहिर सी बात है वो कौन सा हो जाएगा? आपका समेटिव हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। श्रव्य दृश्य सामग्री कक्षा में डैश मदद करती है, किस स्टूडेंट को मदद करती है? तो जाहिर सी बात है स्लो लर्नर को मदद करती है। करती तो सबको है, लेकिन सबसे ज्यादा स्लो लर्नर के लिए हेल्पफुल है। निम्नलिखित में से कौन जैविक विज्ञान की एक शाखा नहीं है? तो देखो, ये एक्रोबायोलॉजी ऐसा लग रहा है, बट इसमें डाउट है। अगर आप लोग कुछ और जानते हो तो बताना। वैसे हमें ये रिसर्च से यही पता चला है। विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित होते हैं, परफॉर्मेंस से, प्रदर्शन। डी। शिक्षण की परियोजना विधि का प्रतिपादन किया है, किलपैट्रिक। तो सब में लगभग ये क्वेश्चन जो है पूछा ही गया है। एक आदर्श परियोजना आधारित होती है, इसका आंसर हो जाएगा डी। समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिससे सृजनात्मक चिंतन, दोनों का फर्क होता है। ये बोलने वाले जो हैं स्किनर हैं, बी। डैश शिक्षण उद्देश्य को व्यवहारिक रूपों में लिखने का उपागम नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आरसीएम अप्रोच, सी। अनुभव का शंकु प्रत्यय किसने दिया है? डी। इकाई योजना को सर्वप्रथम परिभाषित किया गया था, इकाई योजना मॉरिसन ने, ए। मौखिक और प्रयोगात्मक परीक्षा लिखित परीक्षा की डैश होती है, ये पूरक हो जाएगी। मापन का प्रयोग डैश की जांच के संदर्भ में किया जाता है, नॉलेज। जब एक के बाद अनेक प्रयोग करने की आवश्यकता हो तो डैश विधि सर्वाधिक होगी, सी। यदि कोई व्यक्ति किसी परिमाण में अस्तित्व में है उसका मापन हो सकता है, ये किसने कहा था? तो मैकॉल। इंग्लिश में स्पेलिंग रॉन्ग है, मैकॉल है। व्याख्यान विधि में छात्रों के शिक्षण के लिए बहुत अधिक उपकरणों की डैश होती है, ये क्या है? व्याख्यान विधि में अधिक उपकरणों की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे हो जाएगा कि आवश्यकता नहीं होती है, उसमें सिर्फ टीचर की जरूरत होती है और टीचर ही लेक्चर देते हैं। आसुचरित उपकरण है, सी। व्याख्यान विधि द्वारा किए जाने वाले शिक्षण में छात्रों की कितने प्रतिशत स्मरण रहता है? 20%। जीव विज्ञान प्रयोगशाला का माप होना चाहिए, देखो यहाँ पे 14 मीटर है, 13 पॉइंट समथिंग है, 13.55 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 14 मीटर हो जाएगा। पाठ योजना का केंद्र बिंदु होता है, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स। एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की कौन सी एक विशेषता नहीं है? अस्पष्टता। जीव विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं? ऑल ऑफ द अबव, डी। वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है, सेल्फ स्टडी। एनसीईआरटी की पाठ योजना में क्या सम्मिलित नहीं है? फीडबैक। ब्लूम ज्ञानात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटता है? ज्ञानात्मक यानी कि आपका कॉग्निटिव को, तो 6 हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन है? एलन। ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक क्षेत्र के स्तर हैं, वर्गीकरण भावात्मक का पूछ रहा है, ठीक है, तो भावात्मक का आपका हो जाता है रिसीविंग करना है, ये हो जाएगा बी नंबर।
पाठ्य पुस्तक की भाषा होनी चाहिए इजी एंड अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, तो सी हो जाएगा। मूल्यांकन उपागम के परिवर्तक कौन है? मूल्यांकन उपागम के परिवर्तक का पता नहीं चला है, आप लोग को पता हो तो आप मैसेज करना। समस्या समाधान विधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो समस्या समाधान विधि ये जो है आप लोगों को बोल सकते हो कि ये परंपरागत विधि है, चाइल्ड सेंटर है, अध्यापक केंद्रित है, तो अध्यापक केंद्रित नहीं होती है, ए हो जाएगा। पाठ्यक्रम होना चाहिए फ्लेक्सिबल। फिल्म स्ट्रिप एक उदाहरण है, विजुअल एड, बी नंबर। पाठ्य पुस्तक के प्रयोग से छात्रों में कौन सा विकास होता है? सी। विस्तृत पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में किस प्रकार के परीक्षण सहायक होते हैं? ए। निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन सिद्धांत नहीं है? देखो यहाँ पे पूछ रहा है नहीं, तो बी हो जाएगा अध्यापक केंद्रिता। टेलीविजन है, सी। जीव विज्ञान परिषद का उद्देश्य है, डी। निम्न से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? प्रोविजन ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा आपका, निम्न से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? योजना का चुनाव, योजना का निर्माण, योजना का मूल्यांकन, मूल्यांकन बोल सकते हो, डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे परीक्षण का गुण है? अच्छे परीक्षण का सभी है, डी नंबर। ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्य को कितने भागों में बांटा है? 3। परियोजना विधि का सिद्धांत है ऑल ऑफ द अबव। गृह कार्य सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? गृह कार्य यानी कि होमवर्क का, तो ये हो जाएगा लर्निंग बाय डूइंग। भावात्मक पक्ष के उद्देश्य को विश्लेषित किया है, तो ये आ जाएगा आपका क्रेथवॉल। सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन किसने कहा था? ये इसका भी आंसर नहीं पता है, ठीक है। पाठ्यक्रम की उत्पत्ति किस भाषा के क्यूरेट शब्द से हुई है? लैटिन। इकाई योजना का प्रत्यय मॉरिसन ने किस वर्ष में दिया था? 1920। अच्छा 1926 होगा, सॉरी 1920 में बस इसका विचार ही चला था। जीव विज्ञान शिक्षण के इनमें से कौन से उद्देश्य हैं? तो ज्ञानात्मक कुशलता कौन सा है भाई? तो ये सभी हो जाएगा, डी नंबर। किसी भी समस्या का निराकरण करने के लिए क्रमबद्ध प्रक्रिया का उपयोग होता है, साइंटिफिक मेथड हो जाएगा। इनमें से कौन सा जीव विज्ञान शिक्षण का उपकरण है? तो यहाँ पे ये सभी हो जाएगा। प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री का उदाहरण है, बी। पाठ्य योजना में छात्र से प्रस्तावना प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? सी। विज्ञान संग्रहालय में किसका अध्ययन किया जाता है? ए। हार्वर्ड की पाठ्य योजना में कुल कितने पद हैं? 5। सूक्ष्म शिक्षण में किसका विकास होता है? सूक्ष्म शिक्षण में किसका विकास होता है? तो स्किल डेवलपमेंट होता है। जीव विज्ञान शिक्षण में कौन सी मूलभूत योग्यताएं हैं? डी। शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? तो निर्देशन द्वारा, बी। डैश एक अनुसंधान उपकरण है जिसमें उत्तरदाताओं ने जानकारी इकट्ठा करना होता है, तो बी से हो जाएगा इंटरव्यू। उपलब्धि परीक्षण आमतौर पर, सी हो जाएगा। एक आरेख और 1000 शब्दों किसने ये किया था? ए हो जाएगा। शिक्षण में चित्रों का प्रयोग। ब्लूम के वर्गीकरण में समझ का अर्थ होता है टू ग्रैस्प द मीनिंग, अर्थ समझना। जीव विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से लोग तर्क अवलोकन, ये हो जाएगा ए, बौद्धिक। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, डी। आरसीएम का फुल फॉर्म है, ए। निम्न से कौन सा कम शिक्षण स्थिति में है? निम्न से कौन सा कम शिक्षण स्थिति में है? कम शिक्षण यानी कि आपका स्केल डाउन टीचिंग, ये है आपका सूक्ष्म शिक्षण। विज्ञान मेले क्यों आयोजित किए जाते हैं? छात्र, सी हो जाएगा। वह विज्ञान जो जीवित वस्तुओं के अध्ययन से संबंधित कहलाता है, जूलॉजी, बी। एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में जीव विज्ञान शिक्षण, इसका आंसर डी हो जाएगा। विषय वस्तु विश्लेषण की मैट्रिक्स विधि के जन्मदाता हैं, क्वेश्चन मार्क, नहीं है इसका आंसर। शिक्षण सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया है, डी। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने कब किया था भाई? 1956, ए। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, सी। यूनेस्को शब्द का क्या अर्थ है? मैं खोजता हूं, बी। पूछताछ पर शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं, डी। रिचर्ड सचमैन। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण, बी।
एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है, बी। निष्पत्ति प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, ये आपका बी आ जाएगा, जेरोम ब्रूनर है। इसमें कौन सा कथन जो है सही है, तो इसका ए हो जाएगा। एडगर डेल के अनुभव शंकु में किस अधिगम को है, तो रियल एक्सपीरियंसेस, ए। एक सफल अध्यापक, डी। जिस प्रोजेक्टर के द्वारा अपारदर्शी चित्रों को दिखाया जाता है, ए। अधिगम अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान किसने दिया है, आशुबेल, सी। आपकी नजर में कौन सा कथन सही है, सी। वह विज्ञान जो जीवित पेड़ पौधों के लिए, जूलॉजी। भ्रमण का क्या महत्व है, डी। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं, 3। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, ए। टेक्सोनॉमी शब्द का अर्थ क्या होता है, ए। पाठ्य पुस्तक शिक्षण के उपकरण का आधा हिस्सा है, किसने कहा है, कीटिंग, डी। निम्न में से कौन सा गुण परीक्षण का नहीं है, ए। इनमें कौन सा कथन जो है एपिडियोस्कोप के बारे में है, इसका आंसर हो जाएगा ए। शिक्षण की पाठ्य वस्तु का उसके अवयव, इसका आंसर हो जाएगा मॉरिसन, डी। टोली शिक्षण के चरण क्या है, डी। निम्न में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित है, तो हो जाएगा एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। ये रहे आप लोग की जूलॉजी एंड बॉटनी के। अगर आप लोगों को अपने अनुसार आपने जो आंसर दिया है आपको अलग लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ये इसका मतलब ये नहीं है कि 100% है, क्योंकि हमें जहाँ से जिस तरह से सर्च करने पे आंसर मिलता है, जो कि आप लोगों के नेट से हो जाए या फिर बुक से हो जाए, तभी हम इसको लगाते हैं। अदरवाइज जो नहीं मिलता है वो हम लगाते ही नहीं। तो अगर आपके अकॉर्डिंग कोई और आंसर है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो। तो एक आप बोल सकते हो कि एक रुझान है ये, ठीक है। चलो फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।